हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत हमारी फीमेल लीड वान को दिखाए जाने से होती है, जो कि एक एक्ट्रेस है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वान एक इवेंट अटेंड करने आती है जहां पर उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया जाता है। साथ ही उसके फैंस भी उसे बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं। वान यहाँ पर मौजूद अपने सभी फैंस को थैंक्स बोलती है और सभी से कहती है, आज मैं आप सभी को उससे मिलवाऊंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। एंड वो यहीं पर खड़े हुए एक एक्टर चैन की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है, क्या वाकई में तुम इसके लिए तैयार हो। लेकिन यहाँ पर तो चैन एक दूसरी लड़की लू को ले आता है। साथ ही स्क्रीन पर एक वीडियो चला दिया जाता है जिसमें वान चैन के पैरों में पड़ी थी एंड वो उससे बोल रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ रहो। वो उसको बहुत सारे पैसे और कार्ड भी देती है साथ में रहने के लिए। लेकिन चैन सारे पैसों को फेंक देता है और कहता है, मैं लू से प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ शादी भी करूँगा। वान सभी से कहती है, इस वीडियो पर ध्यान मत दीजिए, ये रियल नहीं है, फेक है। पर तभी लू स्टेज पर आ जाती है और कहती है, इसमें फेक क्या है, ये वीडियो एकदम रियल है, तुम रियल में बहुत ही ज़्यादा बुरी हो। जिसके बाद तो यहाँ पर खड़े हुए उसके सभी फैंस उसके अगेंस्ट हो जाते हैं एंड वो उसके ऊपर कुछ चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से ये गिर जाती है। इसके बाद वो चैन से कहती है, प्लीज़ सभी को सच्चाई बताओ। लेकिन तभी लू इसे पकड़ती है और उसे एक थप्पड़ मारती है। चैन भी यहाँ पर आ जाता है एंड उसका मजाक उड़ाता है एंड उसको बोलता है, मैं सिर्फ और सिर्फ लू से ही प्यार करता हूँ। एंड वो उसको धक्का देता है जिससे उसका सर दीवार पर जाकर लगता है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सीन में हम वान को बाथटब में देखते हैं, जहाँ पर खुद को देखकर वो शॉक हो जाती है और वो कहती है, क्या वाकई में मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं तो मर चुकी थी। और जब वो अपना दिमाग लगाती है और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसका रीबर्थ हुआ है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है, पिछली लाइफ में उसके साथ जो कुछ भी हुआ इस बार वो अपने साथ कुछ भी नहीं होने देगी। साथ ही वो इस चीज़ का रिवेंज भी लेगी। इसके बाद वो जल्दी से घर में कैमरा ढूंढने लगती है और उसको एक कैमरा मिल भी जाता है। और तभी पीछे से एक लड़के की आवाज़ आती है जो कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, घर में हर जगह कैमरा लगा हुआ है। आवाज़ सुनकर वान जल्दी से पीछे घूमती है, वो गिरने वाली होती है, तभी वो लड़का उसे पकड़ लेता है एंड ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी वान जल्दी से उस लड़के से दूर होती है और कहती है, तुम चैन के मेल मॉडल हो ना, पर तुम घर के अंदर कैसे आए, चलो जल्दी से घर से दफा हो जाओ। एंड इस लड़के का नाम वांग होता है, जिस पर वांग का रिएक्शन वॉज लाइक, कौन सा मेल मॉडल। जिस पर वान कहती है, चलो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर चैन आ गया तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। इस पर वांग कहता है, अब ये चैन कौन है, क्या वही जिससे तुम प्यार करती हो। इस पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं, वो इंसान मेरे प्यार के काबिल है ही नहीं। इस पर वांग कहता है, आखिर वो है कौन। जिस पर वो कहती है, चैन वो इंसान है जिसने एक दूसरी लड़की के लिए मुझे धोखा दिया। जिस पर वांग कहता है, ये तो बहुत ही दुख की बात है। पर तभी वैन कहती है, चलो जल्दी, बहुत देर हो गई, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। और वो उसको धक्का देते देते वो उसको निकालने की कोशिश कर रही थी और तभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं एंड तभी यहाँ पर चैन आ जाता है। ये सब देखते ही तो वो गुस्से से भड़क जाता है। वान जब उसको देखती है तो कहती है, तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। इस पर चैन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अगर मैं लेट हो जाता तो तुम्हारा ये शो मिस कर देता। एंड वो कहता है, क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और जल्द ही हम दोनों की शादी भी होने वाली है। एंड साथ ही वान उसको कहती है, मैं तुमसे अपने एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ और बदले में मुझे 1 मिलियन चाहिए। जिस पर वो शॉक होकर कहता है, तुम सच में एक गोल्ड डिगर हो, और वैसे भी ये एंगेजमेंट तोड़ के क्या तुम अपनी इंसल्ट करवाना चाहती हो। जिस पर वो कैमरा सामने फेंकते हुए कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुम इसी इंसल्ट की बात कर रहे हो ना। जिस पर वो कहता है, ये सब क्या बकवास है, मैं नहीं जानता कि ये क्या है। पर तभी वान सामने से कहती है, मुझे सिर्फ 5 करोड़ चाहिए। जिस पर वो कहता है, अभी तो 1 मिलियन था। पर तभी सामने से वान कहती है, तब तक कैमरा बाहर नहीं आया था ना, जल्दी से मुझे 50, जल्द से जल्द मुझे 5 करोड़ दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी।
ये सुनकर तो चैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी वैंग हंसता है, जिस पर चैन कहता है तुम हंसने वाले होते कौन हो। जिस पर वैंग बोलता है अपना कंटिन्यू करो, मैं सिर्फ ऐसे ही हंसा था। इस पर चैन उसके पास जाकर कहता है अगर तुमने अगली बार ऐसा किया तो तुम नहीं बचोगे। जिस पर वैंग उसे एक ज़ोरदार लात मारता है और कहता है मैं गू परिवार से वैंग हूँ और मेरे सामने ज़रा सोच समझकर बात करना, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। एंड वो वहाँ से चैन को भगा देता है। उसके जाने के बाद वान शॉक होकर वैंग से कहती है क्या तुम वाकई में गू परिवार के बेटे हो मिस्टर वैंग। इस पर वो खुद को मेल मॉडल बोलता है और फिर वैन से कहता है कल मैं तुम्हारे लिए एक सीवी बुलवाऊंगा। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है इसकी क्या ज़रूरत है। जिस पर कहता है इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद वो वैंग की तरफ हाथ करते हुए कहती है दरअसल हाल ही में मेरे पास पैसों की थोड़ी तंगी है। जिस पर वैंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अगले सीन में हम वान को एक एयरपोर्ट पर एक छोटे से स्कूटर पर देखते हैं, जहां पर एक आदमी उसे शूट कर रहा था, मतलब कैमरे से वीडियो शूट कर रहा था। और वो जल्दी से प्रोड्यूसर को कॉल करता है। प्रोड्यूसर कहते हैं ये लाइव है तो कोई भी गलती मत करना। दूसरी तरफ हम चैन और लू को देखते हैं, जिनको एक इवेंट में बुलाया गया था और यहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि हमारी एक सरप्राइज़ गेस्ट भी है। चलिए उनको स्क्रीन पर देखते हैं। और स्क्रीन पर हमें कोई और नहीं बल्कि वान दिखाई जाती है, जिसको देखकर ये दोनों ही चिढ़ जाते हैं। चैन तो यहाँ पर सभी से ये भी कहता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, इसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है, तो इस तरह की लड़की को इवेंट में नहीं बुलाना चाहिए। साथ ही ये यहाँ पर इसकी भर भर कर बुराइयाँ करता है। वो कहता है ये लड़की मेरी रिलेशनशिप से जलती है और मुझे लू से मिलने से मना करती है। इसके बाद हम एयरपोर्ट पर एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं, जो कि कॉल पर बात करते हुए अचानक से वैन से टकरा जाती है और ये दोनों ही ज़मीन पर गिर जाती हैं। वान के पास एक छोटी बच्ची आ जाती है, जिसके बाद वान बैठ जाती है और उस औरत से कहती है अगर तुमने अगली बार कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर वो कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है तुम्हारी वजह से। जिस पर वैन उसके पास जाती है और उसके नकली टमी को बाहर निकाल कर फेंक देती है, जिसके बाद वो औरत वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वैन उस छोटी बच्ची से पूछती है क्या वो खो गई है, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो उसके पास से एक नंबर लेकर कॉल करती है और कहती है मेरी बेटी तुम्हारे पास है, इसे ले जाओ। और तभी यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वैंग आता है, जिसको ये छोटी बच्ची अंकल कहकर बुलाती है। जिसके बाद यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वांग आता है। उसको देखकर वो छोटी बच्ची कहती है मुझे मम्मी पापा की याद आ रही थी। इस पर वो कहता है आप अच्छे से जानते हो कि मम्मी पापा कहाँ पर है, तो आप मुझे परेशान करना बंद करो वरना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा। जिस पर वो डरकर वैन के पीछे छिपने लगती है। जिसके बाद वैन वहाँ से चली जाती है। वांग का मैनेजर कहता है सर ये करने की वजह से वो तुरंत ही हॉट सर्च में आ गई हैं, वो टॉप पर ट्रेंड कर रही हैं। जिसके बाद वैन जल्दी से उस स्कूटर के साथ उसी शो में पहुँच जाती है और बड़े ही अच्छे तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देती है। लेकिन तभी चैन पीछे से कहता है ये लड़की इस शो में सिर्फ मेरी वजह से ही आई है, लेकिन ये यहाँ पर आते ही बदतमीज़ी कर रही है। इसको ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि एक शो के अंदर किस तरह से एंट्री की जाती है। एंड वो फिर से बोलना शुरू कर देता है कि ये लड़की लू से जलती है, वो हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहने देती और ये हमेशा ही लू को बुली करती है। जिसके बाद तो यहाँ पर सभी उसके बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन तभी वो अपने स्कूटर से उठती है और कहती है ये सिर्फ अफवाहें हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। इसके बाद तो लू भी आगे आ जाती है और वो अपने मगरमच्छ वाले आंसू गिराकर नाटक करना शुरू कर देती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जिस पर चैन उसको रोकता है और फिर वो डायरेक्टर से कहता है अगर ये लड़की इस शो से नहीं गई तो मैं और लू यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर डायरेक्टर जल्दी से उसके पास आता है और उसको वहाँ से जाने को कहता है, पर लू कहती है इससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बुलाओ जो इसे बाहर फेंके।
और सभी लोग बोलने लगते हैं इसको यहाँ से बाहर भेजो। और तभी यहाँ पर वैंग आ जाता है और कहता है मैं भी देखता हूँ ये करने की किसकी हिम्मत होती है। उसको देखते ही तो लड़कियाँ उसकी खूबसूरती की तारीफ करना शुरू कर देते हैं और फिर डायरेक्टर कहता है ये है मिस्टर वैंग जो कि हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर और साथ ही हमारे गेस्ट भी हैं। वैंग यहाँ पर चैन से कहता है तुमने कहा है तुमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है तुम वापस ले लोगे, तो मैं कहता हूँ ले लो क्योंकि बाकी पैसा मैं दे दूंगा। जिसके बाद इनकी बहस हो जाती है और तभी डायरेक्टर कहता है मेरे पास एक अच्छा सल्यूशन है, आप दोनों को लाइव बिठाया जाएगा और जिसके लाइव में ज़्यादा व्यू आएंगे वो जीत जाएगा। और बस ये लोग लाइव में बैठ जाते हैं। चैन और लू पर तो बहुत ज़्यादा व्यू आ रहे होते हैं लेकिन वैन और वांग पर कोई भी व्यू नहीं आते, जिस पर वो कहता है कुछ करो ना। इसके बाद तो जब ये बंदी बकवास करना शुरू करते हैं तो व्यू बढ़ते ही चले जाते हैं। जिसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म हो जाती है और विनर अनाउंस किया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारे हीरो और हीरोइन निकलते हैं। ये देखकर तो चैन और लू एकदम ही शॉक हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। इस पर तो चैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुमने पैसे देकर इन व्यूज़ को बढ़ाया है। जिस पर वांग गुस्से में खड़ा होता है और चैन को मारता है और कहता है पहले इंटरनेट चेक करो। वो जल्दी से अपना फ़ोन चेक करता है जहाँ पर उसको पता चलता है वैन ने कभी भी लू को डराया या धमकाया ही नहीं था। जिसके बाद तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है एंड वो लू से कहता है ये सब क्या है। जिस पर वो कहती है तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, मैंने तो तुमसे ऐसा कभी कहा ही नहीं। जिसके बाद यहाँ पर इस बंदे की इज्जत की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। इसके बाद डायरेक्टर कहता है आज हमारे सभी गेस्ट हमारे ही स्वीट में स्टे करेंगे। जिसके बाद चैन और लू जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं और वांग हमारी प्यारी सी हीरोइन को एक बुके देता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर इस रियलिटी शो में 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आती हैं, फैंग और बाई। इसके बाद डायरेक्टर इनको आज का टास्क बताता है। वो कहता है आज आप सभी को पूरी तरीके से ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहननी होंगी और जिसका लुक सबसे ज़्यादा अच्छा और यूनिक होगा वो इसको जीत जाएगा। आप लोग जल्दी से अपनी अपनी टीम डिसाइड कर लीजिए। जिस पर चैन जल्दी से लू की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन लू कहती है मैं किसी और को अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ। वांग भी वैन से कहता है चलो जल्दी से अपना हाथ धो, लेकिन वो अपने बाल झटक के कहती है बिल्कुल नहीं। एंड वो लू को अपने पास खींचकर कहती है चलो हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं। इस पर चैन जल्दी से कहता है तुम एक बार फिर से उसे बुली करना चाहती हो। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, भला मैं बुली क्यों करूँगी, इसमें तो सिर्फ तैयार ही होना है ना। जिसके बाद वो लू से कहती है बोलो हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं। क्योंकि लू भी चैन की पार्टनर नहीं बनना चाहती थी इसलिए वो भी हाँ बोल देती है। जिसके बाद वांग अपना पार्टनर फैंग को बना लेता है। सिर्फ यहाँ पर बाई और चैन बचते हैं जिसके बाद इन्हें पार्टनर बनना ही पड़ता है। इसके बाद हम इन सभी को अच्छे से तैयार होते हुए देखते हैं। सबसे पहले हमें बाई और चैन का लुक दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाई चैन से कहती है हम दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, जिस पर वो भी स्माइल करता है। इसके बाद हमें वांग और फैंग को दिखाया जाता है। सबसे पहले वांग बाहर आता है जिसने एक जर्नल की ड्रेस पहनी हुई थी। इसके बाद वो फैंग को बुलाता है। जब फैंग आता है तो वो एकदम लड़कियों की तरह तैयार हुआ था एंड वो यहाँ पर एकदम लड़की होने की अच्छी वाली एक्टिंग करता है, एकदम अबला नारी जो कि अपने पति से डरती हो। सबसे लास्ट में एंट्री होती है वैन की, जिसने एक कसाई के कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक धारदार हथियार भी होता है। सभी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद चैन कहता है लू कहाँ पर है। इसके बाद जब लू बाहर आती है तो सब और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं बिकॉज़ उसने एक कैदी के कपड़े पहने थे। इसके बाद वैन उसे कहती है चलो जल्दी से आगे आओ, मैं तुम्हारा गला काटती हूँ। इस पर चैन कहता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि तुम लू को परेशान कर सको। इस पर वो कहती है इसमें कुछ भी जानबूझकर करने वाला है ही नहीं, हम लोगों ने तो सिर्फ अपना गेटअप चेंज किया है। ये सब देखकर बाई को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो सोचती है क्यों ना चलो आग में घी डालने का काम किया जाए। और वो जाकर वान को गिराती है। वान लू के ऊपर गिरती है और साथ ही उसको भी लेकर गिर जाती है।
जिससे लू के पैर में चोट लग जाती है। इसके बाद तो चैन राशन पानी लेकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, लेकिन वैन कहती है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये बाय मिस्टेक हुआ है। पर यह बंदा तो सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो डायरेक्टर से कहता है अगर आज आपने इस लड़की को शो से बाहर नहीं निकाला तो मैं इस शो को अभी के अभी छोड़ दूंगा। जिसके बाद डायरेक्टर उसके पास आता है और कहता है उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, और वो उसको वीडियो दिखाता है जिसमें बाई जानबूझकर ये सब कुछ कर रही थी। इसके बाद तो इस इंसान की बोलती बंद हो जाती है। वो जाने लगता है पर वांग कहता है माफ़ी मांगो, लेकिन वो कहता है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। जिस पर वांग कह देता है तो फिर ठीक है, आगे जो भी होगा इसमें तुम्हारी ही गलती होगी ना कि मेरी। लू और चैन के वहाँ से जाने के बाद वांग वैन से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिस पर वो स्माइल करते हुए कहती है बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं वांग से मिलने के लिए उसका मैनेजर आता है और कहता है आपने इस रियलिटी शो में आकर जितनी भी गड़बड़ी की है इस वजह से आपका परिवार आपसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। यहाँ तक कि आपके दादाजी ने ये भी कहा है कि आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए। इस पर वांग कहता है जाकर उन्हें बोल दो कि मुझे अभी कोई भी शादी नहीं करनी। इसके बाद हम वैन और लू को एक साथ देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों बहनें हैं। लू वैन से कहती है हम दोनों के बीच पहले बहुत ही ज़्यादा प्यार था, लेकिन जब से तुमने घर छोड़ा है तुम बदल चुकी हो। खैर ये बात छोड़ो, हम दोनों बहनें हैं, हमें प्यार से रहना चाहिए। हमने अभी तक एक दूसरे के साथ अच्छे से बात भी नहीं की। इस पर वैन कहती है तुमने सही कहा, हम बहनें हैं। इसके बाद लू उसको कहती है तुम अच्छे से जानती हो चैन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मुझे चैन से दूर करने की कोशिश मत करो। जिस पर वो कहती है तुमने सही कहा, मैं ये नहीं करूँगी। दोनों बेवकूफ़ एक साथ ही अच्छे हैं। ये सुनकर लू को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वैन वांग के रूम की तरफ देखती है और याद करती है जब उसने उसको बुके दिया था। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जब ये बंदी सोकर उठती है तभी भी वांग के बारे में सोच रही होती है। इसके बाद ये ब्रेकफास्ट करने जाती है जहाँ पर वांग, फेंग और बाई पहले से मौजूद होते हैं। फांग जल्दी से उठकर वैन को खाना देता है जिसे वो टेस्ट करती है और फिर बड़ा सा गंदा रिएक्शन देकर कहती है फेंग तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगी फ्यूचर में खाना कभी मत बनाना। तभी यहाँ पर बैठी हुई लू कहती है तुम कितनी ज़्यादा रूड हो, फेंग ने ये अपने हाथों से तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है, उसके बावजूद भी तुम ऐसा कर रही हो। जिस पर वैन कहती है अगर इतना ही अच्छा है तो तुम क्यों नहीं खा लेती, और वो उसके सामने रख देती है। तभी यहाँ पर चैन आता है अपना खाना लेकर और वो वैन से कहता है थोड़ा तमीज़ से, तुम हमेशा ही लू के साथ मिसबिहेव करती हो, चलो जल्दी से उससे माफ़ी मांगो। जिस पर वो लू से कहती है ओ मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, वो क्या है ना मैं थोड़ी सी बुरी हूँ, मुझसे फालतू बातें बर्दाश्त नहीं होती। और फिर वो जैसे ही वांग को देखती है और कहती है ओ मेरे सेवियर तुम भी यहीं पर हो। इसके बाद वैन चैन के खाने को देखकर कहती है ये क्या चीज़ है जिससे इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी वांग भी कहता है वाकई में बहुत ही ज़्यादा बकवास है। जिस पर वो चिढ़ते हुए कहता है ये फ्रेंच चीज़ है, तुम इसके बारे में नहीं जानती, ये दिखने में ऐसा ही होता है लेकिन खाने में। तभी वांग कहता है बहुत ही भद्दा होता है। इस पर लू खड़ी होती है और वांग को एक्सप्लेन करने लगती है कि वो कौन सी डिश है जो कि सस्ते बिग बॉस में खुद चैन ने बनाई है। और वो जैसे जैसे बता रही होती है कि ये एक चीज़ है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, पहले इसका स्वाद अच्छा नहीं होता और फिर बाद में। तभी वांग कहता है बाद में भी ये भद्दा ही लगता है और मुझे ज़्यादा खाने के बारे में ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसके पास चैन आता है और कहता है लगता है तुम्हें खाने के बारे में ज़्यादा पता है, अगर इतना ही पता है तो तुम कुछ बनाकर क्यों नहीं दिखाते। जिस पर वांग खड़ा होता है और कहता है हालांकि मैं कोई कुक नहीं हूँ और ना ही मेरे दिन और रात किचन में गुजरे हैं, पर फिर भी मैं बनाऊँगा। और वो अपना कोट निकाल कर वैन को देता है जिसे वो बहुत ही खुश होकर पकड़ लेती है। इसके बाद ये हमारा हैंडसम लौंडा किचन में जाकर खाना बनाना शुरू करता है, वो भी बहुत स्टाइल के साथ।
वांग इतने मस्त तरीके से खाना बना रहा था कि हमारी हीरोइन बस उसे ही ताड़े जा रही थी। फैंग उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन ये बंदी नहीं रुकती, ये लगातार उसे घूरती है। इसके बाद वो अपनी डिश बनाकर तैयार कर लेता है जिसे सबसे पहले वैन ही टेस्ट करती है और वो उसके खाने की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करती है, लेकिन चैन उसको टेस्ट नहीं करता। जिस पर वैन कहती है क्या हुआ, लगता है ये तुम्हारे टाइप का नहीं है। जिस पर वो कहता है मुझे सिर्फ जापानीज़ फूड पसंद है। इस पर वैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है ओह अच्छा, मिस्टर एक्टर को एक्सपेंसिव खाना पसंद है। जिस पर सभी लोग उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर आता है और बताता है आज का टास्क है कि आप लोग को जंगल में जाना है और वहीं पर नाइट स्पेंड करना है। वहाँ पर आपके सामने कई सारी चुनौतियाँ आएंगी जिसका सामना आपको करना होगा। ये सुनकर वैन अपने मन में सोचती है पिछली लाइफ में जब हम लोग जंगल में गए थे तो चैन ने मुझे पहाड़ी से धक्का दे दिया था और मुझे बहुत सारी चोटें आई थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। चैन जल्दी से लू से कहता है क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी, लेकिन ये बंदी उसे इग्नोर करके वांग से कहती है मैं कभी भी जंगल में नहीं गई हूँ, ये टास्क मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्या आप मेरे पार्टनर बन सकते हैं। ये सुनकर तो वैन अपने मन में फिर से सोचती है अगर इसने वांग को अपना पार्टनर बनाया तो ये जीत जाएगी और फिर इससे मेरा नुकसान हो जाएगा। और वो अलग अलग तरीके के मुंह बनाकर ये सारी चीज़ें सोच रही थी। जिस पर वांग कहता है तुम ये क्या सोच रही हो। इस पर वो कहती है कुछ भी नहीं, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं अपने एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस कर रही थी। इसके बाद हम इन सभी को जंगल में देखते हैं जहाँ पर वांग, फैंग और बाई एक साथ होते हैं, लेकिन फैंग यहाँ पर कहता है हमारे पास सिर्फ एक ही टेंट है, हम लोग एक साथ कैसे सो पाएंगे। ये सुनकर तो बाकी तीनों भी सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद हम इन सभी को बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर फैंग वैन के ऊपर लाइन मारते हुए कहता है क्या आज रात हम एक साथ सो सकते हैं। जिसमें वो उसे गुस्से में देखती है तो कहता है नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा मतलब है हम लोग पास में सो सकते हैं। तभी पीछे से वांग कहता है मुझे रात में बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। जिस पर फैंग कहता है तो तुम ब्लैंकेट ले सकते हो। वो कहता है मुझे फिर भी ठंड लगती है। जिस पर बाई कहती है सेम, मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हम दोनों एक साथ सो सकते हैं। लेकिन वांग यहाँ पर वैन को अपने करीब खींचता है और कहता है चलो हम एक साथ सोते हैं। जिस पर वो अपने मन में सोचती है ये मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन फिर वो ये भी सोचती है ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, इसके साथ सोने का मौका दोबारा क्या पता ना मिले, और वो उसको हाँ बोल देती है। इसके बाद हम इन्हें रात में सोते हुए देखते हैं जहाँ पर वैन बहुत ज़्यादा हिल रही थी। इस पर वांग उसको अपने करीब कर लेता है और कहता है दोबारा से हिलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग और बाई बैठकर इन दोनों को देख रहे थे क्योंकि ये दोनों एकदम ही चिपक कर सो रहे थे। फैंग जल्दी से वांग को उठाता है। वो उठने के बाद जैसे ही वैन को देखता है तो गुस्सा करता है, जिसके बाद वो भी शॉक होकर उठ जाती है। इसके बाद हम इन लोगों को जंगल में देखते हैं जहाँ पर वैन वांग से सॉरी बोल रही थी सुबह के लिए। जिस पर वो कहता है तुमने ज़रूर मुझे नींद की गोली दी थी। पर तभी इन लोगों के सामने दो आदमी आ जाते हैं बंदूकें लेकर। जिस पर वांग कहता है हमें अभी लड़ाई नहीं करनी है, हमें अपने प्लान के अनुसार चलना होगा। और वो सभी अपनी गन्स नीचे रखने वाले थे कि तभी पीछे से चैन एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और वहाँ से उनके ऊपर गोलियां चला देता है। जिसके बाद ये चारों यहाँ से भागते हैं। इनको आगे चल के और भी लोग मिलते हैं और ये उनके साथ फाइट करते हैं। फाइनली इनके सामने चैन और लू भी आ जाते हैं और वो कहता है मैंने तुम्हें बचा लिया। जिस पर वांग गुस्से में कहता है तुम्हारी वजह से हमारा पूरा प्लान फेल हो गया, और यहाँ पर इन लोगों की बहस हो जाती है। पर तभी यहाँ पर बारिश आने वाली होती है। जिस पर वांग कहता है हमें पहाड़ से नीचे जाना होगा, अगर बारिश आ गई तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। इसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं और हल्की हल्की बारिश भी आ रही होती है। लू इस मौके का फ़ायदा उठाती है और वैन को धक्का दे देती है, जिससे वो खाई में जाकर गिर जाती है। ये चीज़ बाई ने देख ली होती है और वो अपने मन में सोचती है ये कितनी ज़्यादा रूड है, मैं इसको अपनी दुश्मन नहीं बना सकती, वरना क्या पता ये मुझे भी धक्का दे दे। इसके बाद
वांग जल्दी से कूद जाता है वैन को बचाने के लिए। ये देखकर चैन अपने मन में सोचता है, अच्छा है कि दोनों एक साथ ही मर जाए। और वो बाकी के लोगों से कहता है, चलो हमें चलना चाहिए, हम इन लोगों के लिए मदद लेकर आते हैं। और उन सभी को वहाँ से लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम वैन और वांग को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर वैन कहती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? इस पर वांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से आता है, जिससे डरकर वैन अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वैन कहती है, लगता है मैं मर चुकी हूँ। पर तभी वांग कहता है, मैंने कहा था मेरे होते हुए तुम नहीं मर सकती। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलती है और खुद को जिंदा देखकर खुश हो जाती है। वो यहाँ पर वांग के चेस्ट को टच करती है और कहती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर वांग की नाक बह रही होती है, जिस पर वांग कहता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? लेकिन वो साफ इनकार कर देती है, जिस पर वो कहता है, तो फिर नाक से पानी क्यों आ रहा है? जिस पर वो अपने हाथ से ही उसको साफ़ कर लेती है। और ये हमारे हीरो को बहुत ही ज़्यादा घिनौना लगता है। लेकिन इसके बाद वो चेक करता है, उसको फीवर होता है, इसीलिए वो उसको हक कर लेता है। लेकिन ये बंदी अभी भी उसकी चेस्ट को टच करके खुश हो रही थी। और तभी यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनको बचाने के लिए लोग आ गए हैं, पर ये बंदी बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब वैन की आंखें खुलती है तो ये हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पर इसकी असिस्टेंट इससे मिलने आती है और भाग के इसको हक करने वाली होती है, पर ये जल्दी से हट जाती है, जिससे वो बेड पर जाकर गिर जाती है। इसके बाद वो इसको बताती है, आपको छुट्टी मिल चुकी है रियलिटी शो से। ये सुनकर वो कहती है, बिल्कुल नहीं, जल्दी से मेरे डिस्चार्ज के पेपरों को तैयार करवाओ, मैं जल्दी से यहाँ से जाऊँगी और कपड़े भी लेकर आओ। पर तभी इसके पास कॉल आता है, इसे पता चलता है दादाजी का जन्मदिन है और इसको बुलाया गया है। जिसके बाद ये बर्थडे में पहुंच जाती है। वहां पर दो औरतें खड़ी होकर इसी के बारे में बातें कर रही थी कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ थी, इसीलिए उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वान जाकर उनके पीछे खड़ी हो जाती है और एकदम उनमें घुस जाती है। वो औरतें जैसे ही इसको देखती हैं तो कहती हैं, तुम कौन हो? इस पर वो कहती है, मैं इस परिवार की एक सदस्य हूँ। जिस पर वो हंसने लगती है। पर तभी वहाँ पर लू आती है और कहती है, वैन तुम यहाँ पर कैसे? ये सुनकर तो वो दोनों ही शॉक हो जाती हैं और जल्दी से वहाँ से रफू चक्कर हो जाती हैं। इसके बाद लू उसके पास हंसते हुए आती है और कहती है, शायद तुम अपने रिश्तों को सुधारना चाहती हो, चलो अंदर चलते हैं। और उसको दादाजी के पास ले आती है। दादाजी लू को देखकर तो खुश होते हैं, लेकिन वैन को देखते ही उनका मुंह बन जाता है और वो उसके साथ बहस करने लगते हैं। लेकिन वैन भी सुनने वाली कहाँ थी, वो उनको लगातार उल्टे जवाब देती है, जिस पर वो एकदम ही चिढ़ जाते हैं। वो कहती है, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग हमें ही देख रहे हैं। इसके बाद वैन के अंकल उसे कहते हैं, तुम्हें लगता है ज़रा भी तमीज़ नहीं है। जिस पर वो कहती है, आपको भी तमीज़ सीखने की ज़रूरत है। इस पर उसका बेटा भी वैन के साथ बहस करने लगता है और कहता है, वाकई में तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने ज़रा भी तमीज़ नहीं सिखाई। जिस पर वो कहती है, हाँ बिल्कुल नहीं सिखाई, वैसे तुम्हारे फादर को स्कूल जाने की ज़रूरत है क्योंकि वो बुढ़ापे में सठियाते जा रहे हैं। इस पर तो उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। पर तभी यहाँ पर वांग आ जाता है एंड उसको देखकर सब एकदम ही चुप हो जाते हैं। तभी यहाँ पर चैन भी आता है और चैन को देखकर तो दादाजी अलग ही खुश हो जाते हैं। चैन जल्दी से दादाजी के पास बैठ जाता है और मस्का लगाते हुए कहता है, मैं अपने सारे काम छोड़कर स्पेशली आपके बर्थडे के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद तो दादाजी की खुशी दुगनी हो जाती है। वो दादाजी से कहता है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरी और वैन की एंगेजमेंट को लेकर, जो कि बचपन में की गई थी। और तभी यहाँ पर लू खड़ी होकर बोलती है, आपने सही कहा, वो एंगेजमेंट अब किसी काम की नहीं है, अब वो इस घर की सदस्य नहीं है और मैं अब चैन से सगाई करना चाहती हूँ। जिस पर जल्दी से वैन भी खड़ी हो जाती है और कहती है, तुमने सही कहा, वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। और साथ ही चैन ने मुझसे ये एंगेजमेंट तोड़ने के लिए 1 मिलियन भी लिए हैं। जिस पर वो उसके ऊपर भड़कता है, लेकिन वो यहाँ पर सभी को उसकी रिकॉर्डिंग सुना देती है। जिसके बाद तो दादाजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं आज का दिन तुम लोगों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। एंड वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं।
इसके बाद चैन की यहाँ पर हमारी हीरोइन के साथ बहस होती है और वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, पर वांग उसको रोक देता है और कहता है इससे ज़रा दूर ही रहना, और वो उसको बाहर लेकर आ जाता है। चैन यहाँ पर भी इनके पीछे पीछे आता है और वो वांग से कहता है ये हमारा मैटर है, तुम्हें बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहता है मैं ज़रूर पढ़ूंगा, और वो फिर वैन के सर पर ज़ोर से मारता है, जिस पर वो कहती है तुम मुझे क्यों मार रहे हो। इस पर वांग कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी ज़बान खोलने की ज़रूरत है और इसको थोड़ा जवाब देने की भी। जिस पर वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है इसकी औकात नहीं है कि मैं इसे कोई भी जवाब दूं। ये सुनकर वो चिढ़ जाता है और आगे बढ़ता है, लेकिन वांग कहता है अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा, और फिर वो वैन को वहाँ से लेकर चला जाता है। ये लोग थोड़ी आगे आते हैं जहाँ पर वैन इसको थैंक यू बोलती है। इसके बाद हम फिर से रियलिटी शो का सीन देखते हैं जहाँ पर वैन से डायरेक्टर सवाल कर रहा था जो कि उसके फैंस ने पूछे थे, और ये बंदी यहाँ पर बड़े उल्टे सीधे जवाब देती है। इसके बाद यहाँ पर वांग आता है और उससे भी सवाल किए जाते हैं, लेकिन वो तो सवालों को सुनकर भड़क जाता है। अगले सीन में हम वैन को उसके रूम में देखते हैं। यहाँ पर उससे मिलने के लिए लू आती है और वो आकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है दादाजी के बर्थडे में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगी। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो यही करती, लेकिन अब मुझको चैन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे वांग पसंद है। अगर मैं वांग के पीछे जाऊंगी तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। जिस पर वैन वॉज लाइक तुम गलत रूम में आई हो, उसका रूम साइड वाला है, जाओ जल्दी से वहाँ पर चली जाओ। और रही दिक्कत की बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो। जिस पर वो कहती है मुझे जानना है कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। इस पर वैन कहती है हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, पर अगर तुम उसे लाइक करती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस पर वो खुश होकर उसे बताना शुरू कर देती है कि वो उसे किस लिए पसंद है। जिसके बाद वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और कहती है मिस्टर वैंग क्या आपने सुना कि ये क्या क्या बोल रही है। जिस पर वो गुस्से में कहता है अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो पकड़ो और इसे बहुत ज़्यादा पीटो, एंड कॉल को कट कर देता है। इसके बाद तो लू गुस्से में भड़क जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर इन सभी को एक मॉल में लाया जाता है और एक नया टास्क दिया जाता है। इन सभी को एक एक गिफ्ट चूज़ करना था और फिर वो उसे देना था जिसे ये पसंद करते हैं। जिसके बाद बाई जल्दी से वांग से कहती है आपको क्या पसंद है, लेकिन ये तो तुरंत घूमकर वैन से कहता है तुम्हें क्या पसंद है। जिस पर वो कहती है मुझे कुछ भी चलेगा, वैसे भी अगर कोई गिफ्ट देता है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए चाहे वो कैसा भी हो। इसके बाद सभी लोग गिफ्ट को चूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वांग तो किसी को कॉल करके बोलता है मुझे 2 स्टोर ख़रीदने हैं, जल्दी से उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लेकर आओ साइन करवा के। इसके बाद सभी अपना अपना गिफ्ट चूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बाई जल्दी से चैन के पास जाती है उसे अपना गिफ्ट देने, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता एंड वो अपना गिफ्ट लू को देता है। हालांकि लू उसे नहीं चाहती थी, लेकिन वो मुंह बनाते हुए ले लेती है। जिसके बाद बाई वांग के पास जाने लगती है गिफ्ट देने के लिए, लेकिन लू उसको रोकती है और यहाँ पर इनकी थोड़ी सी झड़प हो जाती है। लेकिन फाइनली लू अपना गिफ्ट वांग को देती है, लेकिन वांग उसको नहीं लेता और वो अपना गिफ्ट हमारी प्यारी सी हीरोइन को देता है। जिस पर चैन कहता है बस एक फ़ाइल, ये क्या बकवास है। और वो लू से कहता है तुम ज़रा अपना गिफ्ट देखो, और वो उसमें देखती है तो उसमें कॉन्सर्ट के टिकट्स होते हैं। जिसके बाद हमारी हीरोइन भी अपना गिफ्ट चेक करती है तो उसमें स्टोर के पेपर्स होते हैं। इसके बाद तो ये बंदी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वांग कहता है क्या तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया। इस पर वो उसके सामने झुककर कहती है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद हम इन सभी को बाहर देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर इनको बताता है आप सभी अपना अपना पार्टनर चूज़ कर सकते हैं और उसे डेट के लिए पूछ सकते हैं एंड उसके साथ एक रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। जिस पर बाई और लू दोनों ही वांग की तरफ देखती हैं, लेकिन हमारी हीरोइन दोनों को साइड करके जाकर वांग से कहती है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। इस पर तो लू चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वांग उसे ओके बोल देता है एंड ये बंदी इसको डेट के नाम पर कोर्ट में लेकर आती है जहाँ पर 2 कपल्स के बीच डाइवोर्स हो रहा था और वो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे।
ये देखकर हमारी हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पर वांग का मूड ख़राब हो चुका था। इसके बाद हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ पर वो उससे कहता है हमें डेट पर जाना था, तुम मुझे कोर्ट क्यों लेकर आई। इस पर वो कहती है बस दिखाने के लिए, तुम्हें प्यार चाहिए या फिर शादी चाहिए, बिकॉज शादी में डाइवोर्स भी होता है। इसके बाद ये दोनों डिनर करने के लिए आते हैं। यहाँ पर कुछ गुंडे दो लड़कियों को परेशान करते हैं, जिसके बाद वैन उनसे जाकर झगड़ा करने लगती है और वो भी वैन से झगड़ा करते हैं और वो उसे पीटने के लिए आते हैं, तो वांग उनकी अच्छे वाली कुटाई करता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन पानी गर्म कर रही थी और फैंग उसे ताड़ रहा था। यहाँ पर वो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे और वांग के बीच में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो ज़रा हमारे बारे में भी सोचो। जिस पर वो कहती है किसके बारे, हमारे बारे, दिमाग ख़राब हो गया है क्या, यहाँ से निकल लो। इसके बाद वो अपना पानी लेकर जा रही थी कि तभी लू से टकरा जाती है, जिसके बाद लू कहती है तुम अंधी हो चुकी हो क्या। इस पर वैन भी सामने से कहती है तुम मुझसे ज़्यादा अंधी हो। और जैसे ही यहाँ पर वैंग आता है तो लू के तो एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हैं और वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने देखा नहीं। इस पर वो कहता है क्या हुआ, जिस पर वो कहती है इसमें मेरी गलती है। वैंग जब वान के हाथ पर निशान देखता है तो उसको कहता है तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, जिस पर एक बार फिर से लू बोलती है कि ये मेरी गलती है, उसे मत डांटो। इस बंदी को लग रहा था कि उसको सिंपैथी मिलेगी, लेकिन सामने से वैंग उसको डांट देता है, जिसके बाद वो चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक आदमी आता है और मेडिकल किट देकर चला जाता है और यहाँ पर हमें पिछली रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गुंडे पिट चुके थे। यहाँ पर पुलिस आती है और फिर इन सभी को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है, जहाँ पर हमारी हीरोइन बताती है कि क्या क्या हुआ है। लेकिन वो गुंडे यहाँ पर मुआवजे की मांग करते हैं, लेकिन पुलिस वाला उनको डांट देता है। इस सारे मैटर को हमारा हीरो बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है और एक आदमी छिपकर इस सब को शूट कर रहा था। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वैंग यहाँ पर वैन को रूम में लेकर आता है और दवाई लगाने लगता है, लेकिन ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भाव खाती है, जिसके बाद वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है। वो उसको बेड पर लिटा देता है और किस करने ही वाला होता है कि इसकी कॉल आ जाती है। वैन यहाँ पर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल पर था, इसीलिए उसे चुप रहने को कहता है। अगली सुबह हमारी हीरोइन को सभी से पता चलता है कि वांग वहाँ से शो छोड़कर चला गया है, जिसके बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन डायरेक्टर बताता है उनको कोई ज़रूरी काम था। हमारे हीरो की गैर मौजूदगी में फैंग हमारी हीरोइन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। वो उसे बिल्कुल भी बोर नहीं होने देता, वो उसके साथ गेम्स खेलता है, बहुत सारी बातें करता है। लेकिन फाइनली हमारा हीरो वापस आ जाता है और वो उसको बताता है कि उसको एक ज़रूरी काम था। और इसके बाद हम वही सीन देखते हैं जो कि हमने ड्रामा की स्टार्टिंग में देखा था। इस रियलिटी शो का फिनाले होता है, जहां पर सभी को बुलाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस भी होती है। लेकिन अचानक से ऑडियंस हमारी हीरोइन के खिलाफ हो जाती है और तभी एक आदमी आकर डायरेक्टर को बताता है वैन फ़िलहाल हॉट सर्च है क्योंकि उसने मारपीट की है। जिसके बाद वो कहती है ये सब एकदम झूठ है, लेकिन लू कहती है ये एकदम सच है। और यहाँ पर वही गुंडे भी आ जाते हैं जो आकर तमाशा करने लगते हैं कि हमें मारा पीटा गया, हमारे साथ बहुत गलत हुआ। जिसके बाद ऑडियंस वैन को वहाँ से निकालने को कहती है, साथ ही वो कुछ चीज़ें उसके ऊपर फेंकने लगती है, पर तभी यहाँ पर वैंग आ जाता है और उसको कवर करता है। इसके बाद वो यहाँ पर सभी को सच्चाई बताता है कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था। जिसके बाद वो गुंडे भी वहाँ से चले जाते हैं और क्योंकि इन दोनों नमूनों की सच्चाई सामने आ चुकी थी, पुलिस यहाँ पर आती है और इनको अरेस्ट कर लेती है झूठी झूठी बातें बोलने के लिए और लोगों के दिमाग में गलत फहमी भरने के लिए। इसके बाद वान वैंग को एक बुके देकर प्रपोज करती है और कहती है मेरे दिल में तुम्हारे लिए वाकई में फीलिंग है, मुझे लगता है हम दोनों को रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। सभी ऑडियंस इन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। जिसके बाद वांग भी उसका बुके एक्सेप्ट करता है और कहता है मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। और फाइनली ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।